बिहार पुलिस अब बोली नहीं गोली से बात करेगी। बदमाशों को सम्राट चौधरी की दो टूक चेतावनी। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। 65 बदमाशों पर कसा शिकंजा। जाति धर्म नहीं देखेगी सरकार। अपराधी सीधे जेल जाएंगे। कानून से खिलवाड़ किया तो नहीं मिलेगी माफी। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन प्लान। अपराध मुक्त बिहार का संकल्प। पुलिस को फ्री हैंड। अब अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू। रविवार का दिन गया जिले का परैया प्रखंड और अमोखर गाँव। माहौल भावुक भी था और गर्व से भरा हुआ। मंच सजा था, तिरंगे की शान लहरा रही थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे और शहीद सूबेदार संतोष कुमार के स्मारक का विधिवत अनावरण किया। यह सिर्फ एक अनावरण समारोह नहीं था, बल्कि देशभक्ति, सम्मान और संकल्प का प्रतीक था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद रहे। मंच से जब शहीद सूबेदार संतोष कुमार को श्रद्धांजलि दी गई तो पूरे पंडाल में तालियों और भारत माता की जय के नारों की गूंज सुनाई पड़ी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे वीरों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने एक भावनात्मक प्रसंग भी साझा किया। उन्होंने कहा कि वो खुद एक सैनिक के पुत्र हैं। उनके पिता ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उस समय संसाधनों की भारी कमी थी। कई बार सैनिकों को वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, लेकिन आज देश बदल चुका है। अब केंद्र सरकार शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेना की कार्यप्रणाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले किसी बड़ी कार्रवाई के लिए राजनीतिक अनुमति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, मगर अब परिस्थिति अलग है। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी छूट दे रखी है। यदि पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे वाली कार्रवाई होती है तो भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना सरकार का संकल्प है। बिहार में कचरा साफ करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी है। ये कहते ही सभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। उनका इशारा साफ था, अब अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 64-65 अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है और जो भी कानून तोड़ेगा उसे परिणाम भुगतना होगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार की छवि बदल रही है। पहले अपराध की खबरें राज्य की पहचान बन जाती थी, लेकिन अब विकास और सख्त प्रशासन की चर्चा हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा हों और युवाओं को बेहतर भविष्य मिले। इसके लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। यदि कहीं अपराध और असामाजिक गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दे। समाज और सरकार मिलकर ही एक सुरक्षित बिहार का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में शहीद सूबेदार संतोष कुमार के परिजनों को सम्मानित किया गया। ये पल बेहद भावुक था। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके गांव की मिट्टी ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। युवाओं ने भी संकल्प लिया कि वो देश सेवा और समाज सेवा के मार्ग पर चलेंगे। अमोखर गांव का ये समारोह सिर्फ एक स्मारक का अनावरण नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि शहीदों का सम्मान और अपराध के खिलाफ सख्ती दोनों ही सरकार की प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी का ये संबोधन साफ संकेत देता है कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में सरकार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अब ये देखना होगा कि ये सख्ती जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है, लेकिन फिलहाल गया कि इस धरती से जो संदेश गया वो स्पष्ट है। शहीदों का सम्मान होगा और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी।